समझेंगे कि हम लोग इथीन को इथेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हाउ टू कन्वर्ट इथीन इनटू इथेन। अब हम लोग को कंपाउंड दिया गया है इथीन का और बोला गया है कि इसको कन्वर्ट करना है किसमें, तो इथेन में। अब ये बात हम लोग को पता है कि इथीन जो है वो आपका कैसा हाइड्रोकार्बन है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना। देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपके दो आते हैं, एक आपका अल्कीन और एक अल्काइन। जबकि बात करें कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें सिर्फ आपके अल्केन आते हैं, है ना। तो इथीन जो है वो कैसा हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और जो इथेन है वो कैसा हाइड्रोकार्बन होगा, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। इट मींस यहां पर हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट करना है किसमें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो इसमें कौन सा रिएक्शन का यूज होगा, तो ये बात हमेशा ध्यान रखोगे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए एडिशन रिएक्शन का यूज होता है। कौन सा रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन है क्या, देखिए एडिशन का मतलब ही समझ में आ रहा होगा, ऐड करना, जोड़ना, है ना। अब हम लोग जोड़ेंगे किस चीज को, तो आप समझोगे कि जो इथीन का केमिकल फॉर्मूला हो गया जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ENE आ रहा है, सफिक्स ENE है। ENE से हम लोग क्या पता करते हैं कि आपका कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। अगर YNE रहता है तो हम लोग को पता चलता है कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। और अगर ANE रहता है तो हम लोग को ये पता चलता है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। सफिक्स से हम लोग ये पता कर लेते हैं कि उसमें डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पर ENE का बात किया था तो हम लोग यहाँ से पता चल गया कि डबल बॉन्ड है। और यहाँ इथीन बोला था, इथ मतलब दो, है ना। अगर कार्बन का अमाउंट या कार्बन का नंबर अगर बोलूं, अगर 2 रहेगा तो उसके लिए हम लोग इथ यूज करते हैं, 1 रहेगा तो उसके लिए हम लोग मिथ यूज करते हैं, 3 के लिए प्रॉप यूज करते हैं, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। ये सभी टर्म आप समझे भी होंगे। अब यहाँ पर इथीन से हम लोग को कन्वर्ट करना है इथेन में, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे। और यहाँ पर आप ध्यान रखोगे जो कैटलिस्ट हम लोग यूज करेंगे वो या तो हम लोग निकेल यूज करें या फिर आयरन यूज करें या फिर प्लेटिनम यूज करें। ये सभी जो कैटलिस्ट है वो क्या करते हैं, रिएक्शन के रेट को क्या करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं। देखिए कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि क्या करता है, रिएक्शन के रेट को या तो इंक्रीमेंट कर देता है या तो डिक्रीमेंट कर देता है। कैटलिस्ट का काम सिर्फ रिएक्शन को बढ़ाना या फिर रिएक्शन को घटाना होता है, और केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का काम होता है। तो यहाँ पर निकेल ऐसा कैटलिस्ट है, वो रिएक्शन को फास्ट करने का काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ होता क्या है कि जो ये डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाता है, एक हाइड्रोजन इसके साथ। चूंकि H2 है तो इसका मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के 2 एटम है। अब एक एटम हाइड्रोजन के इसके साथ अटैच हो गया CH2 के साथ, और एक हाइड्रोजन का एटम इस CH2 के साथ अटैच हो गया, तो फिर क्या बन जाएगा, CH3 और CH3, ये हम लोग को देखने को मिलेगा। और ये क्या था, ये आपका इथीन का फॉर्मूला है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, जबकि आपका ये किसका है, तो इथेन का है। तो हम लोग यहाँ पर समझे कि हम लोग यहाँ क्या समझे कि इथीन को हम लोग इथेन में कन्वर्ट कर लिए। कैसे कर लिए, तो आपको पता है हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा के इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कैसे कन्वर्ट करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, और इसमें कैटलिस्ट का क्या रोल होता है ये भी आप समझ गए। कैटलिस्ट का सिर्फ इसमें यही रोल होता है कि वो रिएक्शन के रेट को या तो इंक्रीमेंट करने का काम करता है और या फिर डिक्रीमेंट का काम करता है। लेकिन जनरली जो हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं उसका काम होता है रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए ही यूज करते हैं, और कैटलिस्ट होता है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है।